एक हदीस है मिशकात शरीफ में, इसके आईने में हमने अपने मुल्क को भी देखना है, उम्मत के इज्तिमाई मसाइल को भी देखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज की रोशनी में हम सब ने अपने अपने लिए राह का तयन करना है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में ख़यानत ज़ाहिर होती है और फिर वो ख़यानत खुल्लम खुल्ला होने लगती है, एलानिया, रिश्वत का नाम लोगों ने तोहफ़ा नहीं रख लिया, गिफ्ट नहीं रख लिया, खुल्लम खुल्ला नहीं सारा कुछ हो रहा, खा गई इस मुल्क को कमीशन, खा गई। यानी जो आदमी जिसको पैरे पे बिठाया था ना, पहरेदार बनाया था, वो कमीशन एजेंट बन गया। जिसको बिठाया था ना कि तू रहबर बन जा, वो रहजन बन गया, उसने थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ी सौदागरी शुरू कर दी। मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब किसी कौम में ख़यानत ज़ाहिर होती है और खुल्लम खुल्ला होने लगती है तो अल्लाह ताला उस कौम के दिलों में उसके दुश्मनों का खौफ और डर डाल देता है। खाइन दुश्मनों के मुकाबले में बुज़दिल हो जाते हैं, खौफ खाते हैं। उनके अंदर ताकत होने के बावजूद बुज़दिली जड़ पकड़ती है। क्यों? कि खाइन है। माना क्या है? ताकत हथियारों से नहीं आती। माना क्या है? ताकत असलहे से लेस होके नहीं आती, बल्कि मेरे महबूब की ये हदीस बताती है, ताकतवर वो होता है जो अमानतदार होता है। अमानतदार लोग ताकतवर होते हैं। महबूब की हदीस पाक हमें ये सबक देती है। और दूसरे नंबर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बदकारी फैल जाती है और आम हो जाती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस कौम में बकसरत मौतें होने लगती। बसों की बसें उलट गईं, दर्जनों बीसियों लोग बैक वक्त मौत के मुंह में चले गए। हुज़ूर फरमाते हैं कि ये वो सज़ा मिलती है उस कौम को जो बदकारी को आम कर देती है। किस कदर फ़रोग दिया गया गंदी गुफ्तगू को, किस कदर ज़्यादा आम हो गए कच्चे और बेहुदा जुमले, किस कदर ज़्यादा लोगों में वो चीज़ें आम की गईं जो कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा अपने बच्चों और बहन भाइयों में बैठकर उनका सुनना और बोलना पसंद नहीं करता। खुश मिजाजी के नाम पर क्या जहर घोला गया नई नस्ल के वजूद में कि वो कहाँ कहाँ गुफ्तगू पहुँच गई और क्या क्या बात हुई और किस तरह माज़अल्लाह ज़ू माना बातें, ऐसी गुफ्तगू जो शरीफुन नफ्स आदमी और वज़ादार आदमी वैसे ही पसंद नहीं करता, वो आम हो गई और जवानों में आम हुई। उस कौम में जिसको कल को आपने मामार बनाना था, इसके आपने बागडोर देनी थी, उसके यहाँ ये चीज़ें आम हुई। और फिर तीसरे नंबर पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम नाप तौल में कमी करने लगती है, पैमाने और तराजू ठीक नहीं रखती, उस कौम की रोज़ी काट दी जाती है, बरकत उठ जाती। सारा सारा दिन मेहनत करते हैं लोग, सारा सारा दिन तिजारतें होती हैं, सालों बीत गए कमाइयाँ करते, दादा भी, बेटा भी, पोता भी, चार भाई भी लगे हुए कमाई पे कमाई, मेहनत पे मेहनत। कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क के अंदर जद्दोजहद कर रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन बरकत कट गई। क्यों? इसलिए कि लेते वक्त इसका अंदाज और है और देने लगता है तो फिर इसका अंदाज और है। जब किसी से वसूली करता है तो उसे कहता है खुदा का खौफ कर, और जब खुद देने लगता है तो फिर ये भूल जाता है, फिर इसे याद ही नहीं रहता। हुजूर फरमाते हैं, जब कौमें नाप तोल में कमी करती, पैमाने कमज़ोर कर लेती, ये जब लोगों को काट के देने लगती हैं तो फिर इनकी रोज़ी कट जाती है। और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम नाहक फैसले करने लगती है, ओए होए होए, काजी तेरे कौल से डर लगता है। जब काजी बिकने लगते हैं, जब फैसले खरीदे जाते हैं, जब अदालतों के रेट लगते हैं, जब मन चाहे फैसले लिए और दिए जाते हैं,
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम ना हक फैसले करने लगती है उस कौम में खून रेजी फैल जाती। जब मुजरम को सज़ा नहीं मिलती तो फिर मैंने देखा है कई दफ़ा वो लोग जो बड़े अच्छे तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल गए थे कि मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा अदालत का, लेकिन जब वहाँ से इंसाफ ना मिला तो फिर कलम उठाने वाले हाथों में बंदूक आई, फिर मोहब्बत बांटने वालों ने नफ़रतों के जुमले बोले, फिर लोगों ने कहा हक मिल नहीं रहा तो अब छीनेंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने पहले से हमें आगाह किया। हुजूर फरमाने लगे, जो कौम ना हक फैसला करने लगती है उसमें फिर खून रेजी आम हो जाती है। अगर वक्त पर फैसले होने लगे और सही होने लगे तो कौम कत्लो गारत गरी से बचाई जा सकती। इसलिए उस काजी को, उस जज को सोचना चाहिए कि तू मत समझना कि मैंने दो लोगों के बीच फैसला किया है। तेरे जिम्मेदारी है, तेरी ड्यूटी है कि तेरा फैसला कौम को कत्लो गारत की तरफ भी ले जाएगा और तेरा फैसला सोसाइटी में अमन भी पैदा कर देगा। इसलिए फरमाया गया कि जिस बंदे के ज़िम्मे फ़ैसला करना लगाया गया है वो तो बग़ैर छुरी के ज़िबा कर दिया गया। सोच समझ कर फैसले। कितना शौक़ है लोगों को सरपंच बनने का, कितना शौक़ है काजी बनने का, कितना शौक़ है फ़ैसले करने का। ये मुश्किल तरीन काम, इसमें कोई सोच समझ के आए। और फिर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अहद शिकनी करती है, बदअहदी करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे सजा ये देता है कि उसके दुश्मन उस पर गालिब हो जाते हैं, मुसल्लत कर दिए जाते हैं। दुश्मनों का गलबा होने लगता है, मुसल्लत होने लगते हैं, क्योंकि ये बदअहद हैं। बदअहद आदमी का वैसे ही वक़ार चला जाता है, लोग उस पर एतबार ही नहीं करते। मुझे बताइए दुनिया में बेहतरीन बिजनेसमैन कौन होता है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे। दुनिया में बेहतरीन बिजनेसमैन के जो उसूल लिखे हैं, बेहतरीन ताजर, बेहतरीन कारोबारी बंदा वो होता है जिस पर लोग एतबार करें, जिसका मार्केट में एतबार हो, जिसके बारे में कहा जाए सौदा ठीक देता है, पैसे वादे पे देता है, ये इंसान ठीक है, जिस पर एतमाद किया जाए, जिसकी शोहरत ठीक हो, वो बेहतरीन बिजनेसमैन होता है। ये अच्छे ताजर के उसूलों में ये बात लिखी है। तो जो कौम बदअहदी करेगी फिर उसके दुश्मन उस पर मुसल्लत हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उसका वक़ार ख़त्म हो जाता है। बदअहद कौम का, अहद शिकनी करने वाली कौम का वक़ार उठ जाता है। जब लोगों की नज़र में उसका वक़ार नहीं रहता तो दुश्मन गालिब हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, इस बर्रे सगीर पाको हिंद में दीन अल्लाह के फ़ज़ल से सूफिया ने फैलाया है, और इस तरह फैलाया है, इस प्यार से फैलाया है कि निरा फैलाया नहीं, दिलों में उतारा है। लेकिन यहाँ जो दीन लेके आए ना, तारुफ दीन का जो यहाँ हुआ, सबसे पहले वो अरब के ताजरों की वजह से हुआ था। हिंदुस्तान के ताजरों ने जब अरब ताजरों के साथ तजारत की तो उन ताजरों की वफादारी, वादे की पाबंदी, बात की सच्चाई इतनी आला थी, इतनी मजबूत थी कि ये हिंदुस्तान के लोग उनसे पूछने लगे, तुम किस मज़हब के मानने वाले हो? इतने पक्के हो अपनी बात के, इतने मजबूत हो तुम अपनी बात, किस मज़हब के मानने वाले हो, किस नज़रिए के हो, अकायद क्या हैं? उन्होंने कहा कि हम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पैरोकार हैं। आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, दीन सिर्फ तबलीग से नहीं फैलता, सिर्फ तकरीर से नहीं फैलता, फ़कत वाज़ व नसीहत से नहीं फैलता, दीन मामलात से भी फैलता है। आपका लेना देना किस तरह का है, आपका लोगों के साथ रब्त किस अंदाज का है, ये सारी बातें भी आपका किरदार आगे फैलाता। अरब ताजरों की वजह से यहाँ दीन का तारुफ हुआ, तो हमारे अच्छे आमाल हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। अपनी ज़िंदगी से एक एक करके कोताहियों को निकालें।